पढ़ाई का बोझ, डेडलाइंस का स्ट्रेस, ये सब स्टूडेंट लाइफ का एक हिस्सा है ना? पर क्या हो अगर कुछ ऐसे टूल्स हों जो इस सफ़र को थोड़ा आसान बना दे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एआई टूल्स के बारे में जो सीखने के तरीके को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, तो ये सवाल देखते ही कई लोगों को अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई होगी। डेडलाइंस का प्रेशर, रिसर्च का पहाड़, कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे जानकारी के समंदर में डूब रहे हों। तो देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और काम हो गया। नहीं, यहाँ बात हो रही है स्मार्टर स्टडी की, ना कि सिर्फ हार्डर स्टडी की। ये एआई टूल्स एक नए जमाने का टूलकिट है, एक ऐसा टूलकिट जो अकादमिक सफर में हर मोड़ पर मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़ी मुश्किल की बात करते हैं जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। ब्लैंक पेज का डर, राइटर्स ब्लॉक से लेकर पहला ड्राफ्ट लिखने तक का सफर। और ये डर कुछ ऐसा दिखता है, एक खाली स्क्रीन और उस पर टिमटिमाता हुआ कर्सर, घंटों बस उसे देखते रहना और सोचना कि आखिर शुरू कहाँ से करें, पहला शब्द क्या हो। ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं। तो इस मुश्किल से निकलने में मदद कर सकते हैं ये एआई राइटिंग असिस्टेंट्स। अब देखिए, यहाँ कुछ पॉपुलर नाम हैं, जैसे ग्रामरली, जो ग्रामर और राइटिंग स्टाइल को चमकाने के लिए बेहतरीन है। फिर है क्विलबॉट, अगर किसी वाक्य को और बेहतर तरीके से कहना हो तो ये काम आता है। और पेपर गाइड जैसे टूल्स तो एक तरह से एकेडमिक स्वीट ही हैं, जिसमें सब कुछ मिल जाता है। अब लिखने के लिए आइडियाज और जानकारी तो चाहिए है ना, और वो ज्यादातर मिलती है लेक्चर्स से। तो चलिए अब अगली चुनौती पर चलते हैं, लेक्चर से नोट्स तक का सफर। मतलब क्लास में कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए, इसकी गारंटी कैसे हो। और ये देखिए, नोट टेकिंग का तरीका कैसे बदला है। पहले हम पागलों की तरह टाइप करते थे, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता था, लेक्चर रीवॉच करना पड़ता था। लेकिन अब एआई पावर्ड नोट्स का जमाना है। रियल टाइम में सब कुछ ट्रांसक्राइब हो जाता है, समरी बन जाती है और सब कुछ सर्चेबल होता है। मतलब कहाँ वो बिखरे हुए पन्ने और कहाँ ये ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल आर्काइव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि otter.ai जैसे जो एआई नोट टेकर्स हैं, वो असल में लेक्चर को एक पर्सनल सर्चेबल नॉलेज बेस में बदल देते हैं। सोचिए, बस एक कीवर्ड टाइप किया और लेक्चर का वो हिस्सा सामने आ गया। रिवीजन करना कितना कितना आसान हो जाता है इससे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ड्राफ्ट है, हमारे पास लेक्चर के नोट्स भी हैं। अब क्या? अब बारी है रिसर्च की, अपने काम को सॉलिड एविडेंस और क्रेडिबल सोर्सेज से मजबूत बनाने की। तो देखते हैं कि कैसे एआई हमारा पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बन सकता है। इसकी शुरुआत करते हैं परप्लेक्सिटी एआई से। इसको एक सुपर स्मार्ट रिसर्च लाइब्रेरियन समझिए। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि वो जवाब कहाँ से आया है, साइटेशंस के साथ। मतलब ये एक चैटबॉट और ट्रेडिशनल सर्च इंजन के बीच का गैप भरता है, और फैक्ट बेस्ड रिसर्च के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये वुल्फ्राम अल्फा जैसे टूल्स से बिल्कुल अलग है। वुल्फ्राम अल्फा एक कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन है। मतलब ये वेब पेज नहीं ढूंढता, ये सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कंप्यूट करता है, उनका जवाब निकालता है। मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं के लिए ये एक पावर हाउस है। तो अब तक हमने देखा कि ये टूल्स कितने पावरफुल हैं, है ना? लेकिन कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, इन टूल्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे किया जाए? द एआई एथिक्स टेस्ट। और ये सवाल सबके मन में आता है, क्या स्कूल, कॉलेज के काम के लिए एआई का इस्तेमाल करना चीटिंग है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन टूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। क्योंकि अगर इनका गलत इस्तेमाल हुआ तो जोखिम भी बड़े हैं। सबसे पहला तो है प्लेजरिज्म, यानी साहित्यिक चोरी, जो एक गंभीर एकेडमिक ऑफेंस है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग का कमजोर होना। मतलब अगर हर काम एआई ही करेगा तो हमारा दिमाग क्या करेगा? और हाँ, एक बहुत बड़ा खतरा है एआई हैलुसिनेशंस का, जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब या फर्जी सोर्सेज बता देता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? ये कुछ एथिकल रूल्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, एआई का इस्तेमाल ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए करें, अपना काम रिप्लेस करने के लिए नहीं। दूसरा, कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें। एआई के दिए टेक्स्ट को एक सुझाव माने, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। तीसरा, हर फैक्ट को डबल चेक करें। और सबसे जरूरी, जो फाइनल काम हो वो आपकी अपनी समझ और आपकी अपनी आवाज में हो।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन टूल्स का मकसद सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, ना कि आपकी जगह आपका काम करना। ये एक पावरफुल असिस्टेंट है, लेकिन ड्राइवर सीट पर तो आपको ही रहना होगा। ये आपकी सोच को सप्लीमेंट करने के लिए हैं, उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं। और जैसे जैसे ये टूल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनते जाएंगे, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। भविष्य में सीखने का मतलब क्या होगा? जब हर सवाल का जवाब बस एक क्लिक की दूरी पर है, तो असल में जानने या सीखने का क्या महत्व रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।